हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ शब्द और वाक्य को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 3, शब्द और वाक्य। आइए पढ़ते हैं। शब्द किसे कहते हैं? शब्द क्या है? शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, यानी वर्णों के मेल से बना सार्थक समूह शब्द कहलाता है। छोटे छोटे वर्ण मिलते हैं और उससे शब्द का निर्माण करते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, यानी एक से ज्यादा वर्ण होने चाहिए शब्द बनाने के लिए। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। इस प्रकार वर्णों से मिलकर बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे मटर, मटर। यहाँ पर उदाहरण दिया है, घ एक वर्ण है और र एक वर्ण है। दोनों वर्णों को आपस में मिलाया तो क्या बन गया? शब्द हमारा घर, घर। क म ल, 3 वर्ण है इसमें, क म ल। शब्द क्या बना? क म ल, कमल। वर्ण है श ल ज म। चारों को आपस में जोड़ने से बना शब्द हमारा शलजम, शलजम। यदि वर्णों से मिलकर शब्द का कोई अर्थ न निकलता है तो वह शब्द नहीं कहलाते हैं। ऐसा नहीं हम कोई भी वर्ण कहीं भी लगा दें। जैसे उदाहरण के लिए मटर, ये एक शब्द है। यदि हम लिख दें रटम, ये क्या है? गलत, ये कोई शब्द नहीं है। अतः रग, रग गलत है। यदि हम इसे घर लिखते तो ये सही था। इसी तरीके से लकम, गलत। कमल सही शब्द था, ये इसका क्रम सही नहीं है, यानी ये शब्द भी सही नहीं है। शलजम, शलजम सही होता है, लेकिन ये क्या लिखा है? लजशम, ये भी गलत शब्द है। यानी शब्दों में ये जरूरी है कि उनके जो वर्णों के क्रम है वह निश्चित हो। अतः प्रत्येक शब्द को लिखने के लिए वर्णों को सही जगह पर प्रयोग करना जरूरी होता है। अर्थ की दृष्टि से शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सबसे पहला आता है हमारा सार्थक शब्द। सार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका अपना कोई निश्चित अर्थ होता है, वे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे आना, जाना, कमल, मटर, टमाटर, ये सभी क्या है? सार्थक शब्द हैं जिनका एक निश्चित अर्थ होता है। दूसरा आता है हमारा निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। सामान्यतः इन्हें सार्थक शब्दों के साथ में बुलाया जाता है या पुकारा जाता है या बोला जाता है। जैसे चाय, वाय, वाय का अपना कोई अर्थ नहीं है, उसे सार्थक शब्द के साथ ही बोला जाता है। रोटी, वोटी आदि। वोटी अपना कोई शब्द नहीं है, ये क्या है? एक ऐसा शब्द है जो रोटी के साथ में बोला जाएगा तो उसका अर्थ समझ आता है। यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि व्याकरण में सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है। व्याकरण में सार्थक शब्दों को ही शब्द कहते हैं, निरर्थक शब्द को कोई शब्द की उपाधि नहीं दी गई है। वाक्य, वाक्य क्या है? जब हम आपस में बात करते हैं तब हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। शब्दों का पहले वर्णों का समूह से क्या बनता है? शब्द बन जाता है। अब शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं। बहुत सारे शब्द एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है तो वह वाक्य कहलाते हैं। मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से वाक्य भी बनते हैं। जैसे नदी बह रही है, ये एक वाक्य है, सही वाक्य है। लड़का पत्र लिखता है, यह भी एक सही वाक्य है। यदि शब्दों के मेल यानी शब्द समूह का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता तो उसे वाक्य भी नहीं कह सकते। जैसे रही नदी है बह, ये कोई सही वाक्य नहीं है, ये गलत वाक्य है। लिखता है पत्र लड़का, ये भी एक गलत वाक्य है, क्योंकि इसको अर्थ को सामान्यतः आराम से नहीं समझा जा सकता। आगे है, इन शब्द समूह का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं है, अर्थात इन शब्द समूह से बात समझ में नहीं आ रही, इसीलिए ये वाक्य नहीं कहलाएंगे। अतः प्रत्येक वाक्य के लिए शब्दों का सही जगह पर प्रयोग करना जरूरी होता है। तो इसी के साथ ये पाठ हमारा शब्द और वाक्य समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को इस पाठ में बड़ा मजा आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।